लखनऊ सबसे एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम्स 3 टेस्ला MRI लेके आया हुआ है। एडवांस्ड कैथ लैब, बाईप्लेन कैथ लैब। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंटली सर्जिकल के लिए वी आर दी फर्स्ट हॉस्पिटल जिसके पास दा विंसी XI मोस्ट एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम आया हुआ है। और हर अल्टरनेट डे, हर दूसरे दिन हम एक रोबोटिक सर्जरी करते हैं, चाहे वो पेट के कैंसर की हो, यूरोलॉजी के कैंसर की हो, गायनी कैंसर की हो, या गायनिकोलॉजी की जनरल सर्जरी हो, या गैस्ट्रो सर्जरी हो। तो ये सारी चीज़ें हम रोबोटिक दा विंसी XI से कर रहे हैं। कैंसर में हम लोग वेरियन एज रेडिएशन की मशीन, पेट स्कैन, ये इस साल के अंत तक शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सबसे एडवांस्ड ICU बेड्स हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश, यूपी एज वेल एज नेपाल के बहुत सारे पेशेंट ICU और क्रिटिकल केयर में भर्ती होने के लिए आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने नेपाली भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, हमने स्पेशल एक नेपाली डेस्क शुरू की है जहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा, करेंसी का कोई इशू नहीं होगा। उस नेपाली हेल्प डेस्क से देयर आर ट्रांसलेटर्स जो अवेलेबल रहेंगे और आपकी पूरी जर्नी को असिस्ट करेंगे। 24 घंटे आपके लिए एक डेडिकेटेड हॉटलाइन नंबर रहेगा। किसी भी परिस्थिति में यू कैन कॉल दैट नंबर और हम आपकी तुरंत मदद पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमने सहारा का इतिहास को बिल्ड करने के लिए इस अस्पताल को लिया है। हम जो भी कर रहे हैं उस अस्पताल में जोड़ते जा रहे हैं। जैसे पहले इस सहारा में कैंसर का उतना एडवांस इलाज नहीं था, जो हमने और बढ़ा दिया है। एडवांस रोबोट का सिस्टम लेके आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि अगर कोई नेपाल से हम पे भरोसा करके लखनऊ तक आ रहा है तो उसको एंड टू एंड केयर मिले, उसको किसी और अस्पताल फिर ना जाना पड़े कि सहारा से हमने कहीं और रेफ़र कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सारे स्पेशलिस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। रही बात इलाज के खर्चे की, हम आज भी लखनऊ में सबसे सस्ते अस्पताल हैं। हमारे प्राइसेस अदर कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल से 10 से 15% कमी है। हम दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात ये शुरू की है, कोई भी नेपाली नागरिक हमारे यहाँ आता है तो रात में रुकने के लिए फ्री व्यवस्था है। हमने बेड भी दे रखे हैं और इलेक्ट्रिकल रिक्लाइनर्स भी दे रखे हैं, जहाँ पे आप शावर ले सकते हो। 24 घंटे कैंटीन चला रखी है, खाना भी खा सकते हो। तो मरीज़ सिर्फ एक परिवार का एक सदस्य बीमार नहीं होता, पूरी परिवार उस बीमारी में कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो वो सफ़रिंग हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने दोबारा मेंशन किया कि नेपाली हेल्प डेस्क हमने शुरू की है। सो जैसे ही आप लॉबी में अस्पताल की घुसते हो, देयर इज़ अ मे आई हेल्प यू काउंटर, और वो नेपाली बोलने में सक्षम लोग हैं। दे आर फ्रॉम नेपाल एंड वो आपकी पूरी जर्नी में पूरी हेल्प करते हैं। और वी ऑल्सो प्रोवाइड बहुत सारी मेडिकल एड, जिसमें हम जहाँ तक हो सकता है पैकेजेस बेस्ड केयर देते हैं, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ केयर है बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्डियक की बाईपास सर्जरी है, वो सिर्फ 2,50,000 रुपये में उपलब्ध है। तो अगर हमने 2,50,000 रुपये बोला तो अश्योर्ड केयर का है, उसमें फिर बिल बढ़ता नहीं। तो पैकेज बेस्ड केयर करने से हम पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बीमारियों के पैकेजेस बना के, सो दैट किसी पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इम्पॉर्टेंट काम सर हम करते हैं कि बीमारी के इलाज में एक प्रेडिक्शन, यानी कि हम उसको पहले से बता दें। जैसे अगर हमने किसी मरीज़ की OPD के बेसिस पे जांचें की और उसके बाद हमारे डॉक्टर को लगता है कि इस जांच में इस तरह की सर्जरी होनी है, इस तरह का इलाज होना है, हमने एक प्रॉपर एस्टीमेट डेस्क बनाई है। वो एस्टीमेट डेस्क आपको हर दिन का खर्चा बता देती है, बीमारी में टोटल समय कितना लगेगा अस्पताल में, उसका जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना हम उसका समय बता देते हैं। उसके बेसिस पे एक मरीज़ को क्लियर पिक्चर होती है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मुझे बताते समय बड़ा गर्व होता है कि 75% से ज़्यादा जो भी हम एस्टिमेट देते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं इसको हम 90% भी कर रहे हैं। दिन बाय दिन हम इसको इवॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसे अचानक आने वाले खर्चे नहीं होते। अगर किसी की प्लान सर्जरी है, अगर किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट भी है, तो एक्सीडेंट या इमरजेंसी केस में अस्पताल आता है, तो भी हम मरीज़ को पहले तो प्रायोरिटी होती है उसका प्राइमरी इलाज किया जाए, और दूसरी प्रायोरिटी होती है कि उसके परिवार वालों को आने वाले खर्चे, ताकि मरीज़ की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम एकदम डेवलप करने पे फोकस है।
तो परिवार को ना अचानक से किसी खर्चा एकदम से इतना हो गया, ये कभी नहीं होगा।